Hello and namaste everyone. So let's discuss some MCQs of business statistics, that is probability. So काफ़ी important ये topic है especially for the commerce related exams. And before starting the questions, let me change the color of the pen. Yes, so business stats probability is very important. It is related to post graduation level and very important for UGC NET Commerce as well as for RPSC First Grade Commerce and also for the assistant professor exam. So without wasting much time, let's move to question number 1, that what is the range of probabilities value. So देखिए probability की जो values होती हैं वो 0 to 1 होती है ना। ये अपनी 10th के बेसिक्स होते हैं मैथ्स के अंदर, तो उसमें भी पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि है ना अभी दिन है और मैं बोलने लगूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइट, कि अभी नाइट है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर अभी डे है तो नाइट की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलरली इस प्लेस पे तो नहीं है। सो दैट इज़ मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। सो इम्पॉसिबल अगर कोई चीज़ होती है तो 0। एंड अगर कोई चीज़ सर्टेन है दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डे। सो ऑब्वियसली इट इज़ डे राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 1, दैट इज़ सर्टेन। हम श्योर हैं कि हाँ ये चीज़ है, सो है तो 1 और नहीं पॉसिबल है तो 0। और इसके बीच में कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश आ सकती है। तो अगर मान लो मुझे लगता है कि हाँ 40% चांसेस हैं कि बारिश आ सकती है, सो 40% चांसेस का मतलब हो गया 0.4, मीन्स प्रोबेबिलिटी 0.4। सो 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। नाउ इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई इवेंट ऐसा है जो कि होगा ही होगा, मीन्स इट इज सर्टेन टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो अगर 1 का मतलब है कि इवेंट को होना ही होना है, सो इट इज कन्फर्म्ड। सो व्हेन इट इज कन्फर्म्ड सो इट इज 1। सो आंसर इज 1। नाउ द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अलग अलग बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि हर साल जो है वो इस टाइम पर मेरी छुट्टियां पड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाने जाती हूँ और मैंने ये देखा है कि हाँ हर साल इस टाइम पे छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल में। तो उसके बेसिस पे अगर मैं इस साल भी कुछ अज्यूम करूँ तो उसको वो प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिस्टोरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा दैट येस इट कैन बी हैपन्ड और इट्स लाइकलीहुड। सो देयर आर different options like empirical probability, classical probability is not the answer, subjective probability is not the answer. So empirical probability is the answer. तो अभी हमने एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वर्ड पढ़ा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स कि आपने कुछ दिमाग लगाया और उसके बेसिस पर आपने बताया। जैसे कि मैं बोलूँ अभी डे है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब नाइट आएगी। तो आपने इट इज़ लॉजिकल कि हाँ आएगी ही आएगी, डे के बाद तो नाइट ही आएगी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप लॉजिकली रीजनिंग करके आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। या आपने जैसे काफ़ी बार सुना होगा कि अगर हम जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर धुआं देखते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि हाँ वहाँ पर आग लगी हुई होगी। सो दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर आग लगी हुई होगी, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, उसको हम क्या कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या आउटकम्स आ सकते हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर। एम्पेरिकल जो हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर है, क्लासिकल जो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर होती है। नाउ व्हाट इज़ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ये अपने 0 से शुरू होते हैं और 1 तक जाते हैं। और अगर आप इसका एडिशन भी करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बारिश आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 0/1। मैंने बोला 5% चांसेस हैं, सो 0.5/1। मैंने कहा आ ही गई है बारिश, सो इट इज़ 1/1। अब आप इनको ऐड करके देखिए कि ऐड करके कितना आपका प्रोबेबिलिटी आएगा। सो ऐड करके भी जो सम होगा वो सभी पॉसिबल आउटकम्स का क्या आएगा, 1 ही आता है ना। तो इसको सॉल्व करके, तो मैंने थोड़ा सा रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, बट मोस्टली आप ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1 ही आएगा।
टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा बता देती हूँ। आपको सभी प्रोबेबिलिटीज़ लेनी होंगी, जैसे कि 0/1, फिर 0.1/1। तो इस तरीके से जब आप सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, राइट। तो अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे नंबर्स लिखूँ और फिर ऐड करूँ, लेकिन हाँ, आप कोई क्वेश्चन के थ्रू इसको देख सकते हैं। कोई टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट मीन्स कि जब आपको किसी पर, आप किसी पर निर्भर हो। इंडिपेंडेंट मीन्स कि आप किसी पर निर्भर नहीं हो। तो यानी कि एक कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब द अक्रेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ पर कोई भी असर नहीं पड़ता, इसका मतलब दोनों चीज़ें आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ द अक्रेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, राइट। चलिए, ये आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि ज़ीरो है ए और बी के बीच में। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब दैट वो इवेंट साथ में नहीं हो सकते, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक साथ नहीं हो सकते। तो इफ़ इट इज़ ज़ीरो, इट मीन्स ए एंड बी कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, एंड इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जो एक दूसरे को एक्सक्लूड कर देते हैं बिल्कुल। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A/B। अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं तो बीच में स्लैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ए के होने के चांसेस क्या हैं अगर बी ऑलरेडी अकर हो गया है तो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि बारिश हो गई, बी हैज़ अकर्ड। नाउ क्या चांसेस हैं कि आपको रेनबो भी देखने को मिलेगा? सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनबो गिवन दैट द रेन हैज़ अकर्ड? ठीक है। सो यानी कि एक कोई चीज़ हो चुकी है और दूसरे के होने के क्या चांसेस हैं, तो उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि अगर बारिश हुई है और सूरज निकला है तो आपको रेनबो दिखाई देना चाहिए। सो दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्लैश से। बेल शेप्ड और सिमेट्रिक किसके अंदर होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मैं इसके और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी बिजनेस स्टैट्स के। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी जो सिमेट्री होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है ना। सो इट इज़ सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड अराउंड इट्स मीन। तो यहाँ पे एक्स बार होता है, सो इट इज़ परफेक्टली और इट इज़ सिमेट्रिक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स क्या होते हैं? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कोई भी असर नहीं पड़ता। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस, एंड इसके अलावा भी वी आर डूइंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन आर MCQs कोर्स एज वेल। देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल विद अस फॉर द स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम and for the Rajasthan GK as well. But if you want to prepare for UGC NET Commerce and for the assistant professor exams, then we are offering the videos of high quality. Basically, I'm not saying the quality of the video, the quality of teaching you can get through those videos. Especially I teach in a very simple language, and you can get the topic, and also we are practicing the PYQs and MCQs. So if you want to join that, you can join them, and these are available at very minimal cost. And if you want any more information, then you can contact on WhatsApp channel, that is Anuradha Tyagi Classes, or you can also write down in the message box of Instagram. So thank you so much, and if there is any doubt then feel free to write in the comment section. So thank you.